क्या बात हो गई। चलिए क्वेश्चन रेट्स दोबारा शुरू कर लेते, बात कोई बात नहीं है। 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर 4 टर्म्स हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि 4 टर्म्स का एक ही तरीका पढ़ते हैं यहाँ फैक्टराइज करने का, वो है टेकिंग कॉमन मेथड, सही। और आमतौर पे टेकिंग कॉमन मेथड का भी एक ही तरीका ग्रुपिंग मेथड। 4 टर्म्स के सवाल में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको चारों में कुछ कॉमन मिल जाए, सही है। चारों टर्म्स में आपको कुछ भी कॉमन हमेशा नहीं मिलता, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई थी। तो मैं क्या करूंगा, दो दो के पेयर बनाता हूँ। फर्स्ट 2 का मैं एक पेयर बनाऊंगा और सेकंड 2 टर्म्स का मैं दूसरा पेयर बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, हमेशा पेयर इसी तरीके से काम करे ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि ये वाला पेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो खैर, मेरा पहला पेयर हो गया ये दोनों, और मेरा अगला पेयर फिलहाल हो गया ये दो, ठीक है। अब बताइए पहले वाले पेयर में क्या कॉमन लेंगे आप? ए। पहले वाले पेयर में आपने सिंपली कॉमन ले लिया, तो जब ए कॉमन ले लिया तो जो कुछ भी बचेगा वो ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। क्या बचा ए कॉमन लेने के बाद, बता दो। a+2। आपने ए कॉमन लिया, जो भी बचा वो आपने ब्रैकेट में लिखा, विच इज a+2। फिर नेक्स्ट पेयर से पहले अब आप ये नेक्स्ट पेयर में आप देखिए क्या कॉमन। बी। बी कॉमन नहीं, बी कॉमन नहीं। सोच के जवाब दें, कल भी बताइए ये बात। सिर्फ प्लस बी को। सिर्फ प्लस बी कॉमन, साइन का भी ख्याल रखिए, ये वाली साइन का ख्याल रखिए। प्लस बी कॉमन, तो क्या बचेगा आगे, बता दो क्या बचेगा प्लस का बी कॉमन लेने के बाद। कुछ नहीं बचेगा, a+2। ए प्लस 2, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले कहा कि पेयर्स का ख्याल रखिए, जो भी 2 टर्म्स का पेयर बना रहे हैं, अगर आपका पेयर सही है ना तो आपके ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बचेंगे, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। अगर ये वाले ब्रैकेट्स सेम नहीं बच रहे, इसका मतलब है आपको रीअरेंज करने की जरूरत थी, सही है। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, a+2 कॉमन आ जाएगा, ठीक हो गया। a+2 कॉमन चला गया, तो पहली टर्म में क्या बचा, ये a+2 चला गया, तो पहली टर्म में क्या बचा, a+b। पहली टर्म में बचा a। दूसरी टर्म में से भी a+2 चला गया, तो दूसरी टर्म में क्या बचा, b। नहीं, b नहीं बचा, b नहीं बचा, क्या बचा बताओ। ऐसे तो क्लास में कोई नहीं बचेगा अगर इतनी खामोशी से पढ़ोगे तो मैं अकेले पढ़ता रहूंगा, अकेले जवाब देता रहूंगा। चलिए अगले पार्ट में आए। अगले पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, 4। 4 टर्म की फैक्टराइजेशन की अप्रोच बताइए। टेकिंग कॉमन मेथड। टेकिंग कॉमन मेथड, ठीक है। और कोई तरीका है ही नहीं आपके पास 4 टर्म को फैक्टराइज करने का सिवाय टेकिंग कॉमन मेथड, ठीक है। जब भी सवाल फैक्टराइजेशन का आए तो कोशिश करें कि ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को गो थ्रू करें बार बार। यही एक तरीका है इस बात को सीखने का
कि जी कौन सा सवाल किस तरीके से होगा, और वो यही है कि बार बार अपने आप से सवाल पूछें कि इसमें टेकिंग कॉमन क्यों लग रहा है, कोई और तरीका नहीं लग रहा, ठीक है, उसको रीजन आउट करें, बार बार रीजन आउट करें। खैर, पहले पेयर में क्या कॉमन है 3 बताइए, पहले पेयर में क्या कॉमन है? जी, आपने 3 3 कॉमन ले लिया। जब आपने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? Q minus P Q minus P 2 माइनस 3 आपने कॉमन लिया तो बचा आपके पास Q माइनस P। आगे चले, आगे आपको क्या कॉमन मिला? plus plus P P प्लस P। अब आपने प्लस का P कॉमन लिया, सही है, यानी फिलहाल साइन कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो सिर्फ प्लस का P कॉमन लिया है आपने। अच्छा, अब जब प्लस का P कॉमन ले लिया तो फिर से क्या बच गया बताइए? Q minus P P minus P अगेन आपके पास फिर Q Q माइनस P बचा, ठीक है। Q माइनस P बच गया, ठीक है। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम बच रहे हैं तो इसका मतलब है मेरा पेयर सही था। अब इन दोनों में से, यानी कि एक टर्म हो गई ये 3 टाइम्स Q माइनस P और एक टर्म हो गई ये Q टाइम्स Q माइनस P, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? जल्दी लिखो यार, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 और plus P नहीं, कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? Q minus P कॉमन तो Q माइनस P आएगा ना, Q माइनस P कॉमन आ गया, तो अब पहली टर्म में क्या बचा? 3, और दूसरी टर्म में क्या बचा? plus P चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, कितनी टर्म्स हैं दोबारा से? 4 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स हैं तो पहला वही सवाल के पेयर कैसा, अभी हम पेयर यही वाला ट्राई करेंगे, ठीक है ना। शुरू में ही पेयर को रीअरेंज नहीं करते, अनलेस कि आपकी प्रैक्टिस हो इतनी आपको नजर आ जाए चीज। अब यहाँ ख्याल रखिएगा, यहाँ से हम आपको साइंस कॉमन लेना सिखाएंगे। अब कल मैंने बताया था क्या होता है जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, क्या होता है जब आप नेगेटिव साइंस कॉमन लेते हैं? सर जो ब्रैकेट के अंदर साइन होते हैं वो चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो साइंस होते हैं चेंज हो जाते हैं, मतलब और साइन चेंज हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। चलो पहले बता दो क्या कॉमन है, अरेंज पहले करना वाले पेयर में Q बता दो। Q Q पहले वाले पेयर में तो सीधा सीधा मैंने Q कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैं पहले वाले पेयर में से Q कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या? P plus R P प्लस R, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाले पेयर में से हमने कॉमन ले लिया Q, Q कॉमन ले लिया तो क्या बचा? P प्लस R। फिर अगले पेयर में से क्या कॉमन लेंगे आप? minus R माइनस और R, यानी कि अगले वाले पेयर में से साइन भी कॉमन है माइनस, और वेरिएबल भी कॉमन है विच इज R। तो बताओ पहली टर्म जो है उसमें क्या बचा? P इस पेयर की पहली टर्म P, और ये जो बीच का माइनस है ये क्या हो गया? plus प्लस। 2 R थे, आपने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा? R R, ठीक है। चलें भाई, फिर आगे क्या कुछ हो गया बताओ, आगे क्या कॉमन लोगे? bracket P plus R bracket Q minus R यानी P प्लस R आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में अब जो बचा वो लिखा Q, और सेकंड टर्म में जो बचा वो बचा माइनस का R, ठीक हो गया। हाँ जी, अगेन कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 4 4, और 4 टर्म्स का एक ही तरीका है आपके पास,
क्या है वो? 4 टर्म्स का एक ही तरीका है आपके पास, क्या है वो? टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन। ठीक। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल पहला पेयर तो मैंने यही बनाया फर्स्ट 2 टर्म्स का, और नेक्स्ट पेयर मैंने बनाया इन 2 टर्म्स का। ठीक है, बताइए पहले पेयर में से क्या कॉमन है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या? ए माइनस वन। A-1। अब जरा बात सुनिएगा। अब अगले पेयर में से अगर आप देखते हैं तो अगले पेयर में से टेक्निकली कॉमन कुछ नहीं है, तो हम वन लेंगे। ऐसी ही बात। मतलब अगले पेयर में से तो कुछ भी कॉमन फिलहाल नहीं है ना, ये बात तो सही बोल रहा हूँ। जी। जी अच्छा, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि अगले पेयर में से मैं कुछ भी कॉमन लूं, बचना क्या चाहिए है? A-1। A-। ये कैसे कह रहे हो कि A-1 बचना चाहिए, किस वजह से कह रहे हो? सर, क्योंकि हमने जो पहला ब्रैकेट बनाया उसके अंदर भी ए माइनस। क्योंकि पिछला जो हमने पेयर में से कॉमन लिया है उसमें हमारे पास A-1 था, तो हमें पता है कि अगले पेयर में से कॉमन चाहे कुछ भी लें, बचना A-1 चाहिए। अच्छा, अब अगला पेयर तो ऑलरेडी A-1 है, सही है ना? तो आपको उसमें से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं आपने 1 कॉमन ले लिया। इज दैट राइट? एक तरीके से अभी कह सकते हैं कि आपने कुछ नहीं कॉमन लिया, तो इसका मतलब आपने 1 कॉमन लिया है। ये बात समझ में आ गई भाई मेरे? जी। चलिए, अब इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है आपके पास? A-1। A-1। आपने A-1 कॉमन लिया। अब जब A-1 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर। सेकेंड टर्म में क्या बचा? प्लस वन। प्लस वन। प्लस वन। +1। समझ आई बात? जी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में पहला पेयर क्या है आपका, जो है वही रहने देंगे या चेंज करेंगे? सर चेंज करेंगे। क्यों, जो है उसमें क्या मसला होगा? जी सर। जो है उसमें क्या मसला हुआ? सर जैसे अगर हम देख सकते हैं जो पहले दो हैं उनमें कोई कोई चीज सिर्फ ए ही कॉमन है। हम्म। और ठीक है, अगर हम ए बी वाई और टू बी वाई को एक साथ देखेंगे तो उसमें ज्यादा कॉमन आ रहा है। अगर कम चीजें कॉमन है तो क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए? अगर सर कम ये चीज कॉमन भी है सही भी है। तो क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए? मतलब मैं तो जितना कॉमन ले सकता हूँ उतना ही ले रहा हूँ। अब कम चीजें हैं कॉमन लेने के लिए तो कम ही सही, जरूरी तो नहीं है कि मतलब ज्यादा कॉमन हो तो ही अच्छा लगे। बात तो ये होनी चाहिए कि आपको आगे क्या बच रहा है। चले, पहले मैं सही इसको सर। इसी तरह ट्राई करता हूँ। बिगिनर्स को तो हम यही मशवरा देते हैं कि जी पहले तो आप इसी तरह ट्राई करें। पहले जब फैक्टराइजेशन पढ़ाओ ना 7th 8th क्लास के बच्चे को, और फिर पढ़ाते पढ़ाते एकदम से जाकर पेयर चेंज करना शुरू करो तो वो पूछता है सर अपना ये पेयर कैसे चेंज होगा? ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता लगेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ गलत पेयर करेंगे आप तो ही पता चलेगा। आप पहले गलत पेयर के साथ ट्राई करेंगे, वो काम नहीं करेगा, फिर आप उसको चेंज करके दूसरा पेयर ट्राई करेंगे। ये बैठ के सिर्फ देखने और सिर्फ सुनने से नहीं पता चलती चीजें। तो अगर कोई सोचे कि पता नहीं मैं जो है वो ऐसे ही देखता रहूं, नहीं करे पहली को चौथी टर्म के साथ और दूसरी टर्म को तीसरी टर्म के साथ पेयर करके फिर उसके बाद ट्राई करें।
इनमें से कोई एक लाजमी काम करेगा। सही है? ये मेहनत करनी पड़ती है, इस मेहनत से घबराते हैं हमारे यहाँ लोग। एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना चाहता, उनको सिर्फ ये चाहिए कि बस सवाल हो जाए रजिस्टर में, टीचर उस पर टिक करके वेरी गुड दे दें, स्टार बना दें ऊपर बस, और बच्चा खुशी खुशी घर आ जाए। चलिए पहले तो मैं इसी पेयर के साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले पेयर में से मैं देख रहा हूँ क्या कॉमन है। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो लोग थोड़े से शार्प होते हैं वो देख पाते हैं पहले से, यानी बिना लिखे भी देख पाते हैं। पहले पेयर में से क्या कॉमन है? ए ए। बच क्या रहा होगा? ax minus by। by। ax माइनस बी वाई। यानी अब आप ये बात जानते हैं कि अगले पेयर में कॉमन कुछ भी लो, बचना ax माइनस बी वाई चाहिए है। सही है? अगले पेयर में से कुछ भी कॉमन लो या कुछ भी कॉमन नहीं भी लो, बचना ax माइनस बी वाई चाहिए। जरा देखो अगले पेयर में से कुछ कॉमन ले सकते हो? जी सर। जी सर। क्या चीज? 2 टू नहीं, टू नहीं, टू नहीं बोलेंगे उसको, +2 सर। प्लस टू। भाई साइन कॉमन लेना भी एक काम है, साइन का कॉमन लेना भी जरूरी है, उसको उसको उसका ड्यू सिग्निफिकेंस दें उसको। ठीक है, तो प्लस का टू कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ax minus by। आपको ax माइनस बी वाई ही बचाना था ना? क्या ख्याल है? आपको ax माइनस बी वाई ही बचाना था ना दूसरे पेयर में से भी। नहीं आ रही बात समझ में? जी। पहले पेयर में से आपने मुझसे क्या कॉमन दिलवाया? ए कॉमन दिलवाया। तो पहले पेयर में से ए कॉमन लेने के बाद बच क्या रहा है? ए एक्स माइनस बी वाई। अब आप जानते हैं नेक्स्ट पेयर में से कॉमन आप कुछ भी लें, डजेंट मैटर, बचना ए एक्स माइनस बी वाई चाहिए। सही? जी। तो आपने क्या कॉमन लिया? प्लस का टू कॉमन लिया। जब प्लस का टू कॉमन लिया तो अगेन वहां पर भी क्या बचा? ए एक्स माइनस बी वाई। सही हो गया? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, मेरे पास पेयर सही बच रहा है। जब तक पेयर सही बच रहा है आपको चीजों को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी पेयर के साथ काम चला लो। हाँ, अगर वो सही आपको कॉमन ना दे बचाकर दोनों जगह पर, तब बातें गलत हो जाए। समझ आ गई बात? चलिए मैं चेंज करके देखता हूँ। मैं पहली टर्म को तीसरी के साथ, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस टू ए एक्स, इन दोनों को एक साथ लगा दिया मैंने, और सेकंड टर्म को फोर्थ, और अगला पेयर हो गया ये। बताइए पहले पेयर में क्या कॉमन है? ax। ए और एक्स। आपने पहले पेयर में से ए और एक्स कॉमन ले लिया। जब ए एक्स कॉमन ले लिया तो बताइए फर्स्ट टर्म में क्या बचा? a+2। a plus 2। मेरे फर्स्ट टर्म में बचा ए। अब तुम आगे गए, अब बताओ अगले पेयर में क्या कुछ कॉमन है? minus by। by। माइनस बी और वाई, यानी कुल मिलाकर माइनस बी वाई। बताओ क्या बचा? a+2। a plus 2। ए प्लस टू। अब तुम्हें पेयर दोनों जगह पर ब्रैकेट सेम मिल रहा है ना? जी। इसका मतलब है बात सही है। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लोगे? a+2। ए प्लस टू कॉमन ले लिया। जब ए प्लस टू कॉमन ले लिया तो अगले ब्रैकेट में बचा क्या कुछ? ए एक्स माइनस बी वाई। अब मुझे उम्मीद है ये कोई नहीं कहेगा कि सर आंसर तो गलत आ गया, पिछले वाला आंसर तो डिफरेंट था। क्या ये दोनों आंसर अलग अलग हैं?
नहीं, नहीं, ये एक ही आंसर है। सही है, ये एक ही आंसर। अच्छा, अब जब इतनी बात हो ही रही है तो जरा एक और चीज भी लिख के ही ट्राई करवा लो। अब हमने कहा जब इतना कुछ हो ही गया है तो चलो एक काम करते हैं। मैंने क्या क्या पेयर ट्राई कर लिया, पहली टर्म को दूसरी के साथ और तीसरी को चौथी के साथ, ये हमने ट्राई कर लिया, राइट ना। फिर जी पहली का पेयर तीसरी के साथ और दूसरी का पेयर चौथी टर्म के साथ, ये भी ट्राई कर लिया। बताइए व्हाट इज जी। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। पहली टर्म का पेयर किसके साथ करके पहली देखूं का अब। आखिरी के साथ, 2by के हाँ, साथ, और -ab प्लस और 2x। इसको या, यही तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, 1000 1 लाख कॉम्बिनेशन नहीं होते। सही है। हम अपने स्टूडेंट्स को जब कहते हैं ना कि बेटा ये जरा ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, अब हमने तो तीन ही बोले हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स घर जाके अपने घरों पे बताते हैं अपने अम्मा पापा को कि वो सब 50,000 तरीके बता दिए। बेचारी अम्माएं भी जो है वो तरस खाना शुरू कर देती है अपने बच्चों पे, कहे है मेरे लाल मेरे पेट पे तो जुल्म हो गया, इतना जुल्म कर रहे हैं स्कूल वाले। उन लोगों को तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता कि भाई इतना जुल्म नहीं कर रहे, लेकिन बस बच्चे ऐसा ब्लैकमेल करते हैं अपने वालिदैन को। पढ़ाई खुद से नहीं हो रही, फेल खुद हो रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन जो है वो बातें ऐसी बताते हैं घर जाकर के बस जुल्म ही हो रहा है स्कूल। चलो ये पहला पेयर हो गया, कुछ कॉमन है इसमें। अरे बोल दो। सर नहीं। कुछ कॉमन है पहले पेयर में। नहीं, बात ही खत्म हो गई। यानी कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। रीअरेंज। इसका मतलब है कि आपको ये पेयर तो काम नहीं करके देगा। ठीक है, तो या तो फर्स्ट टू वाला पेयर काम कर रहा था, ठीक है, पहले का दूसरी के साथ तीसरी का चौथी के साथ, या पहली का तीसरी के साथ और दूसरी का चौथी के साथ। इस सवाल में ये दो पेयर्स काम कर रहे हैं, तीसरा पेयर काम ही नहीं कर रहा। इज दैट राइट। ये बात सही है, समझ गए बात। जी। तो नहीं इस क्लास में, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको स्कूलों में मुझसे फैक्टराइजेशन पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना मैं जो है वो आमतौर पे कराता ये था कि ये ग्रुपिंग वाले सवाल सारे ग्रुप्स के साथ करवाता था। यानी कि अगर एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं तो मैं कहता था कि हर पेयर ट्राई करो, वो 10 का 30 बन जाता था, इतना मजा आता था। खैर क्या कर सकते। चले जी, पहले तो यही पेयर, बताइए क्या कॉमन है इसमें। तो एक्स भाई वाई। आज की तारीख में बता दो क्या कॉमन है। एक्स वाई। एक्स वाई, आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब जब आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या। ए प्लस बी, ए प्लस एक्स वाई बी सी। कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या। ए प्लस बी सी। ए प्लस बी। फिर आगे गए आप, अगले वाले पेयर में क्या कॉमन है। माइनस जेड। अगले वाले पेयर में माइनस का जेड कॉमन है, तो आपने माइनस का जेड कॉमन लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है। अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है जब आप नेगेटिव साइंस कॉमन लेते हैं, एग्जिस्टिंग साइंस चेंज होते हैं। तो माइनस का जेड कॉमन ले लिया, बताइए पहली टर्म में क्या बचा। ए प्लस बी सी। इस पेयर की, अरे भाई इस पेयर की जो पहली टर्म है उसमें क्या बचा पहले से पूछना। इस पेयर की पहली टर्म में बचा ए। तो ये माइनस का साइन था, अब वो क्या बन गया। प्लस प्लस का। ये जो माइनस का साइन था, ये क्या बना प्लस। आपने जेड ले गए, बचा वो बी सी।
क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए? जी तो बस आपने ये a प्लस बी सी कॉमन ले लिया, a प्लस बी सी कॉमन ले लिया। बताओ फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या बचा तुम्हारे हाथ में? xy minus x। भाई कौन है ये इतनी जल्दी में? इसको बहुत जल्दी हो रही है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? एक्स वाई। दूसरी टर्म में क्या बचा? x बेटा वो एक्स नहीं लिखा मैंने, और से लिखा, क्या लिखा? minus x। जेड है। अरे मेरे भाई अल्लाह के बंदे, जेड है वो। कौन है ये? चलिए अब ये करवाओ, 14 करवाओ। हम्म, हम दूसरे एक कॉमन ले सकते हैं यहाँ। हम्म, दोबारा का उस्मान सुन नहीं सका मैं। मैं कह रहा था हम 6 ले सकते हैं कॉमन यहाँ। चलो 6 कॉमन ले लिया, फर्स्ट पेयर में से 6 कॉमन ले लिया मैंने। तो जब 6 कॉमन ले लिया, पहले पेयर में से 6 कॉमन ले लिया, तो पहले पेयर की बात कर रहे हो ना, चारों में से तो कॉमन नहीं ले रहे ना। अच्छा तो 6 पहले पेयर में से 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या क्या? 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या क्या, बोलो। a square a square x square plus b square y ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b square y square। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बोलो। नहीं नहीं सोचो नहीं यार, नहीं 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 जो मुझे a सुनाई दे रहा है square उसमें तुम कह रहे हो ए a स्क्वायर एक्स square स्क्वायर x square प्लस। plus 2 b square y square। हाँ अब सही, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही हो गया। अगले पेयर में से क्या कॉमन लोगे कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बचे? हो सकता है ऐसे? नहीं सर। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये नहीं हो रहा अरेंज तो इसका करना क्या मतलब हुआ? अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ जो पेयर आप फिलहाल यूज कर रहे हैं वो पेयर सही नहीं है, अब आपको अरेंज करना पड़ेगा। चलिए क्या अरेंज करेंगे? किसको किसके साथ या तो अरेंज सारे करेंगे? एज को हम अरेंज कर सकते हैं। टर्म्स के हिसाब से बताओ, यानी या तो मैं फर्स्ट को 6 थर्ड एज के साथ करूं या फर्स्ट को फोर्थ के साथ करूं, क्या क्या? 6 a स्क्वायर 6 a square x square minus 8 a square y square plus 12 b y square and minus 9 b square x कर सकते हैं हम। यानी तुम ये कह रहे हो कि पहली टर्म को चौथी के साथ और दूसरी को तीसरी के साथ, जी ऐसी बात है? चलो करके दो, चलो भाई सब लोग जी करके दो। मैं अब किसी भी अपनी पसंद के स्टूडेंट से पूछता हूँ, जो नहीं जवाब देगा वो नहीं जवाब देगा, क्या कर लेंगे हम उसका? देखो, लोग छोड़ के जाए
कर देते पीछे, जब कोई काम देता हूँ करने के लिए। अच्छा जी, हो गया। हाँ, किससे पूछेंगे हम? ये जैनब कलीम के नाम से कौन है? जैनब, ये तुम खुद हो? हेलो, मेरी जी आवाज आ सर, रही है? मैं एकदम फैक्टराइजेशन पढ़ रही हो? अच्छा, सही है सही है। ठीक है। रेहाम मंसूर है, रेहाम मंसूर है नाम। रेहाम मंसूर कौन है? ये तो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट का नाम। जी रेहाम बेटा, सवाल करवाइए ये वाला। सर ये मुझसे होया नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी हुआ ही नहीं है, चलो ठीक है। दानियाल अदनान। सर कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, अभी तक कर रहे हो? अभी किसी से हुआ भी है सवाल ये अभी तक? अनाया। जी सर। हो गया? सवाल हो गया बेटा? सर मैंने कोशिश तो की है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3x हम्म। स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये एक आंसर, दूसरा ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी ये भी। चलें भाई, फिर अब जो है वो लोग तो कर ही रहे हैं, अल्लाह ही जाने क्या ऐसा कर रहे हैं। हाँ भाई, कोई करवाने वाला ही हम करवा दें भाई, किसी का मूड करवाने। सर मैंने तो कर लिया। सर मैंने कर लिया। हाँ जी, देखिए मेरी आवाज वापस आई। जी सर। हाँ, कौन करवा रहा था? उस्मान, कौन करवा रहा था इस सवाल? तो कोई तो करवा दो यार। हाँ फैजान, करवाओ बेटा। सर मेरा आंसर इस क्वेश्चन में आ रहा है
3x² माइनस 4y², दूसरी ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b²। ठीक है, और ये किया कैसे है, पेयर क्या यूज किया है तुमने? शाबाश। सर मैंने पेयर यूज किया है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। यानी हमने एक्स स्क्वायर अरेंज कर लिए साथ, जी तो 6a² माइनस 9b² पहला ये पेयर अरेंज किया साथ में। जी उसके बाद 12b² माइनस 8a² ठीक है। जब भी पेयर रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने वाले स्टेप लिखेंगे आप। चलें जी, अब पहले पेयर में क्या कुछ कॉमन आ गया? शाबाश। सर पहले पेयर में कॉमन आ गया x²। सिर्फ x² कॉमन आया, कोफिशिएंट्स सर नहीं चेक किए तुमने? 3x² आ जाएगा ना। 6 और 9 भी तो आते हैं ना एक टेबल में यार। 3x² ये सर 3x² कॉमन लिया होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 की जगह क्या आ गया? 2। सही है। यस सर। और a² एज इट इज, x² चला गया कॉमन में, फिर साइन सर। नहीं बदलेगी, माइनस एज इट इज रहेगा। 9 डिवाइड बाय 3, तो अब 9 की जगह क्या आ जाएगा? 3। b² एज इट इज, x² कॉमन में जा चुका। सही हो गई यस बात? सर। यस सर। फिर अगले पेयर में गए, तो अगले पेयर में पहले कोफिशिएंट्स आपने देखे, तो कोफिशिएंट्स में 12 और 8 है, तो ये किस टेबल में आते हैं दोनों? 4 और 2 में 12 आता है। और 8, 4 और 2 में, तो डेफिनेटली मैक्सिमम जो होगा, लार्जेस्ट जो होगा वो हम लेंगे। साइन क्या कॉमन लूं मैं यहाँ पे? साइन क्या कॉमन लूं इन दोनों से? बताओ बताओ, बोलो बोलो, साइन क्या कॉमन लूं? क्या साइन सेम आ रही है दोनों की? नहीं यार, सर मैं यार माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आएगा। चलो फिलहाल तो जो अरेंजमेंट आपने करके दिया उसमें मैं प्लस ही कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस साइन कॉमन नहीं है फिलहाल। सही है, ओके सर। क्योंकि आप तो अभी तक वही कॉमन लेते हुए आए हैं ना जो कॉमन होता है, तो फिलहाल साइन कॉमन जी नहीं है, जी तो आपने जी। प्लस का साइन कॉमन लिया। ठीक है, अभी मैंने प्लस का साइन ही कॉमन लिया। अब क्या है, 8 और 12 4 के टेबल में आएगा, 4 कॉमन लिया और y² कॉमन लिया। ये बात सही हो गई? यस सर। यानी कुल मिलाकर 4y² कॉमन ले लिया। अब बताइए 12 की जगह क्या बचेगा? 4। अरे अरे भाई, अरे भाई, 12 डिवाइड बाय 4 क्या बचता है? 3 सर। 3। सही है, और b² बचेगा साथ में, y² चला गया। यही बात है। जी सर। जी सर। अच्छा, क्योंकि प्लस साइन कॉमन ली है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस ही रहा। वो 8 की जगह अब क्या बच जाएगा? 2 सर। 2a²। 2 और a²। सही है बात, यहाँ तक तो इतना तो सही किया मैंने, जी सर। इतना तो सही किया ना। अब बताओ गड़बड़ क्या जी है? सर। अब गड़बड़ क्या है बताओ, या सब सही है? वो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वो सब सही है कि वैल्यूज गड़बड़ डिफर है? कर रहे हैं। हाँ जी, आपके ब्रैकेट्स चेंज हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। एक जगह 2a² माइनस 3b² है और एक जगह 3b² माइनस 2a² है। सही। और एक बात हम सब जानते हैं कि अगर मेरे पास a माइनस बी लिखा है तो वो कम से कम b माइनस a के बराबर तो नहीं है। ये बात पता है ना सबको? जी सर। यानी मैं ऐसा कह रहा हूँ,
कि 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 ये दोनों सेम आंसर नहीं देते। ठीक है, तो मुझे जो चीज प्लस है उसको माइनस करना है और जो चीज माइनस है उसको प्लस करना है। ठीक है, ये स्टेप मैं ऐसा ही छोड़ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में दोबारा से मैं पहला पार्ट तो एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, अगले वाले पार्ट में मुझे 3b² को नेगेटिव करना था और 2a² को पॉजिटिव करना था, यानी आपको साइंस चेंज करनी थी। ऐसी बात है, यही बात मैंने बोली ना, आपको 3b² को माइनस करना था और 2a² को पॉजिटिव करना था। अगर आपको साइंस चेंज करने थे तो आपको यहाँ पर क्या साइन कॉमन लेनी चाहिए थी? माइनस। माइनस। तो मैंने अब यहाँ पर माइनस लिखा। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा ये 3b² कैसा हो गया? माइनस की साइन कॉमन लेने से ये 3b² कैसा हो जाना चाहिए? अभी भी प्लस रहना चाहिए, इसकी साइन चेंज होनी चाहिए? साइन चेंज होनी चाहिए। यानी 3b² की साइन नेगेटिव हो जानी चाहिए और 2a² की साइन पॉजिटिव हो जानी चाहिए। ये बात समझे मेरी? जी सर। ये बात समझ में आई है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी। प्लस का 2a² पहले लिख दिया और माइनस का 3b² बाद में लिख दिया। अब जरा दोबारा देखो, अब क्या तुम्हारे ब्रैकेट्स सेम हो गए? जी अब सर। क्या तुम्हारे ब्रैकेट सेम हो गए? तो जी साइंस सर। की गड़बड़ को सही करने के लिए आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन नहीं था, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना हमारी जरूरत थी। सही है? जी अब सर। इसके लिए बात वही है कि ये वाला जो सेकंड स्टेप मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये करने की आदत डालिए और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में वो चेंज शो कीजिए ताकि आपके जहन में बात बैठे। डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। अब वो टीचर्स डायरेक्टली कर रहे होते हैं, भाई वो कर सकते हैं, वो सालों से पढ़ा रही है सब चीजें। आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं, आपको किस बात की शो मारनी? सही है? तो टीचर्स में और स्टूडेंट्स में कुछ फर्क है, वो रहता है। चलिए एक और तरीका कर रहा हूँ जल्दी से, टाइम थोड़ा सा कम है। वो तरीका ये कर रहा हूँ, हमने क्या क्या पेयर ट्राई किया, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का पेयर तो काम नहीं कर रहा, ऐसी बात है ना? फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का पेयर काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ किया। अब मैं एक और काम करके देखता हूँ, वो ये 6a² x² माइनस 8a² y²। फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकंड को a²। और टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 3x² माइनस 4y²। इज दैट राइट? फिर अगले पेयर में से फिलहाल प्लस का 3b² कॉमन, तो क्या बच रहा है? 4y² माइनस 3x²। अब दोबारा क्या गड़बड़ हुई? साइंस की दोबारा गड़बड़। से क्या गड़बड़ साइंस। हुई? साइंस की गड़बड़ है। तो अगर साइंस की गड़बड़ को दूर करना है तो आपको इस स्टेप में ये वाली साइन क्या कॉमन लेनी चाहिए थी? माइनस। बता दो। जहां मैंने प्लस कॉमन लिया है बीच में, उसको माइनस होना चाहिए था। तो बस मैं एक स्टेप एडिशनल कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। जब आपको भी ये चीजें डायरेक्टली नजर आना शुरू हो जाए तो आप बेशक फिर इस स्टेप को स्किप किया करें, लेकिन वो तभी जब आपको नजर आना शुरू हो जाए।
लोगों को नजर आना शुरू नहीं होती, बस दूसरों को देख के करना शुरू कर देते हैं, फिर वो जिंदगी भर जो है ना चैलेंज। ये बात समझ में आ गई? जी सर। आ गई ये बात समझ में? मैंने कल भी आप लोगों को एक बात कही थी कि सबसे ज्यादा जो जरूरी अप्रोच है फैक्टराइजेशन की, वो टेकिंग कॉमन। आपको टेकिंग कॉमन आना चाहिए, बाकी सब गड़बड़ नहीं करता। मिडिल टर्म टेकिंग के बेचारी फजूल में बदनाम, ठीक है। असल गड़बड़ है टेकिंग कॉमन मेथड। टेकिंग कॉमन मेथड आपने सीख लिया, अब आपको फैक्टराइजेशन में चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शर्त वही है कि टेकिंग कॉमन मेथड आपने अच्छी तरह सीख लिया। टेकिंग कॉमन मेथड में आपको कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन कभी आपको तंग नहीं करेगा। बस कोशिश कीजिएगा जो तरीके बता रहा हूँ उसी तरीके से करते हुए आए, चीजों को उसी तरीके से सोचें शुरू करें। चलें जी, फिलहाल अभी इतना, बाकी अभी इंशाल्लाह हम इसको एक सेकंड रुकें। एक काम कीजिएगा, अब तो मंडे को क्लास है ना, तो एक काम आप ये करेंगे कि इसके टेकिंग कोई सवाल रहेगा मेरे पास, ये मैंने स्पेशली आपके लिए ऐड किया। चलिए मैं ही कराऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करें। आप लोग देख लीजिए, अगर आपसे हो तो कर लीजिएगा, ठीक है, वरना बाकी नहीं। चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला मंडे को। अल्लाह हाफिज। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।